वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो है कुल वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे कई प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि भी होती है। ध्वनि कैसे? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि कुछ ऐसी ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, सार्थक ध्वनि, निरर्थक ध्वनि। कुछ ध्वनि चिन्ह ऐसे होते हैं, कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जिनको हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, लिपि के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, उनके चिन्ह होते हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी भी होती हैं जिनको लिपिबद्ध हम नहीं कर सकते, जैसे दरवाजा, दरवाजे से निकलने वाली ध्वनि कभी कभी, या कोई सामान आपसे छूट गया तो हम इसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई वर्ण होता है, क्योंकि हम उसे लिपि के रूप में, चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। और ये 11 स्वर कौन से हैं? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो य, व, र, ल, ये चारों जो हैं अंतस्थ वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन से वर्ण हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। अब हम लोग देख लेते हैं ये वर्ण किन शब्दों के मेल से बना है। तो जो छ है वो क प्लस स के मेल से बना है। इसके बाद आता है त्र। तो त्र जो है त प्लस र के मेल से बना है। इसके बाद आता है हमारा ज्ञ। तो ज्ञ जो है ज और य के मेल से बना है। इसके बाद आता है स्र। तो स्र जो है स प्लस र के मेल से बना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अब हमने संयुक्त वर्णों की, व्यंजनों की संख्या देखी और उसमें किन शब्दों से मिलकर ये बने हुए हैं उसके बारे में भी जाना। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क, ग, ज, फ ध्वनियां हैं। तो इन ध्वनियों के नीचे, क के नीचे देखिए एक नुक्ता लगा दिया गया है, ग के नीचे नुक्ता है, ज के नीचे नुक्ता है, फ के नीचे नुक्ता है। तो जब हमें ऐसी स्थिति में ये क, ग, ज, फ मिलते हैं तो ये फारसी, अरबी फारसी ध्वनियां हैं। अरबी फारसी ध्वनियों में इन नुक्ता का प्रयोग होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, दो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष। ओष्ठ, देखिए वर्णों को हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और प्रत्येक वर्ग जो है प्रत्येक वर्गों के उच्चारण में जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो जिह्वा है, किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो जिस भाग को स्पर्श करती है उसका नामकरण किया, उसी को उसका वर्ण मान लिया जाता है। जैसे हम यदि ब का उच्चारण करते हैं तो ब का उच्चारण करने पे हमारे दोनों होठ जो है
दोनों होठों का प्रयोग होता है। तो ब जो है ओष्ठ व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन होते हैं वो किसी न किसी उच्चारण करने पे किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, तो इस कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो ब जो है ओष्ठ है, स्पर्श है। अल्प प्राण वर्णों को जो है उनके उच्चारण के आधार पे उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां हमारी निकलती है सांस के आधार पे वर्णों का विभाजन भी किया गया है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं क ख, तो जैसे क बोलने में हमारी जो है सांस का प्रयोग कम होता है और ख बोलने में हमारी सांस का प्रयोग ज्यादा होता है। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में दूसरा तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है तथा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो 10वां क्वेश्चन भी हमने देख लिया। व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण है, ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, सघोष है। अब देखिए अघोष और सघोष किसे कहते हैं? वह वर्ण जिनसे बोलने में हमारी स्वर तंत्रियां जो है झंकृत होती हैं तो उसे सघोष वर्ण कहते हैं, और जिन शब्दों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं या नहीं झंकृत होती हैं उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण अंग और अह हैं और ये लगाए कहाँ जाते हैं? तो ये साधारण रूप से अनुस्वार के रूप में व्यंजन के आगे लगा दिए जाते हैं। अर्धस्वर क्या है? तो अर्धस्वर य और व को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है और य व र ल अंतस्थ व्यंजन भी हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक व्यंजन के वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो जो वर्णमाला होती है उसमें प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण आते हैं। ऐसे ही वर्णमाला में है जो 5 लाइनों में लिखी जाती है और 5 लाइनों में जो है ये 5 लाइनें जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। इन 5 लाइनों में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पहले, तीसरे और 5वें वर्ण अल्प प्राण होते हैं जबकि दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। अब जो स्वर होती है उनको ध्वनि के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? हम लोग जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसे पहचानते कैसे हैं? तो इसमें सामान्य रूप से एक चिन्ह बना दिया जाता है, जैसे ऐसा एक चिन्ह बना दिया जाता है, तो इसी के द्वारा हम पहचान सकते हैं। 16वां देखिए, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो विसर्ग का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। क, त में किस प्रकार की ध्वनि है? तो क और त जो है अघोष और अल्प प्राण ध्वनियां हैं, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर हैं। क भी पहला है, त भी पहला है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां अक्षर जो है अल्प प्राण और अघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क और ख ध्वनि कैसी है? तो क और ख का उच्चारण करने में हमारी जो स्वर तंत्री है, हमारी जो जिह्वा है, कहाँ से ये स्वर निकलते हैं? तो एक बार बोल के देखिए, क, ख, तो ये जो है स्पर्श व्यंजन है और इनकी ध्वनि जो है कंठ से निकलती है, इसलिए ये कंठ ध्वनियां हैं।
स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है। स का उच्चारण करने पर देखिए, यदि हम स बोलते हैं तो हमारा मुख जो है, तो हमारी जिह्वा थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ा सीटी से तालव्य को स्पर्श करती है, तालु को। इसी कारण इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। अ कौन सा स्वर है? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों का विभाजन जो है मुख और होठ के आधार पर भी किया गया है। तो इस प्रकार के आधार के अंतर्गत अ जो है मध्य स्वर है। अ मध्य स्वर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला से संबंधित 20 क्वेश्चनों के बारे में जाना, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरा प्रयास यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।